नमस्कार, मैं हूं संजय किशोर। मध्य प्रदेश की टीम इस बार रणजी ट्रॉफी चैंपियन बन चुकी है। मुंबई को फाइनल में मध्य प्रदेश ने हराया और इस जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है टीम के करिश्माई कोच चंद्रकांत पंडित ने। चंद्रकांत पंडित सर, एनडीटीवी पर आपका स्वागत है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई आपको और पूरी टीम को। धन्यवाद। तो मैं ये कहूंगा कि पूरे मध्य प्रदेश के जो क्रिकेट प्रेमी हैं, जो क्रिकेट जानते हैं, जो फॉर्मर क्रिकेटर्स है, जो करंट क्रिकेटर्स है, और लोगों का जो प्यार है, उनको सबको मैं बधाई देता हूं। सर, 1998-99 में आप कप्तान थे। मध्य प्रदेश की टीम फाइनल में थी, कर्नाटक से हार गई थी। उसी ग्राउंड पर आपने बतौर कोच अपनी टीम को चैंपियन बनाया, तो ये अनुभूति कैसी रही? नहीं, ये मेरे ख्याल से ये भगवान का कुछ एक देन है हमारे ऊपर। मेरे ख्याल से अभी अभी मेरी बात हुई थी। अब हरविंदर सोढी जो हमारे उस मैच के दौरान वो हमारे सदस्य थे, क्रिकेट के सदस्य थे। और नॉकआउट के फेज में जब हम जा रहे थे तो होलकर स्टेडियम में मेरी मुलाकात श्री संजय जगदाले सर के साथ हुई थी। हम दोनों एक वो चाय पी रहे थे, मैं कॉफी पी रहे थे, और हम निकलने के टाइम उन्होंने कहा मुझे कि ऑल द बेस्ट चंदू। लेकिन याद है हम लोग उस मैच में जो कर्नाटक के सामने हम जब खेले तो उस ग्राउंड पे उसकी यादगार हमें बहुत आती है, और किस तरह से वो मैच हो गई। तो मैंने जाते जाते ऐसे ही बोला कि सर, आपके ब्लेसिंग्स हमारे साथ रहनी चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ शायद ये हो सकता है कि भगवान ने हमको यहाँ बुलाया है, जो उसी स्टेडियम में जिस मैच में हमारे से जो ट्रॉफी निकल गई थी, या कर्नाटक ने हमारे से छीन के ले ली थी, वही ट्रॉफी को शायद भगवान देना चाहता है। तो इस पॉजिटिव थॉट के साथ मैं वहां से निकला था। तो ऑब्वियसली अगर हम कहते हैं कि उस मैच की यादगार अगर मुझे रहेगी तो मैं उस चीज में बहुत इमोशनल होता हूँ कि इतने सालों से वो चीज मेरे दिमाग में, मेरे दिल में रह चुकी थी। क्योंकि जो चीज मध्य प्रदेश के लिए करना चाह रहा था, या एज ए टीम का कप्तान, और मैं कर नहीं पाया, तो उसका हमेशा बुरा लग रहा था। सर, फाइनल के दिन मैंने सुना है कि पढ़ा है कि आप 2:30 बजे ही उठ गए थे सुबह और मैच के बाद काफी इमोशनल नजर आए थे। नहीं, ये कैसे था कि मतलब उस रात को एक्चुअली अगर मैं कहूंगा तो आदित्य श्रीवास्तव हमारा कप्तान हमारे मेरे साथ था, रजत पाटीदार वाइस कैप्टन मेरे साथ थे, और बोलर्स की हमारी मीटिंग हुई थी। और उस मीटिंग में हमने बहुत सारी चर्चा की किस तरह से हमारी रणनीति अगले दिन होगी। तो उस मीटिंग के बाद जब आदित्य श्रीवास्तव अपने रूम में चला गया, और करीबन 9:45, 9:45 में उसने मेरे को एक मिस कॉल दिया था। मैंने जब रिटर्न किया उसको तो मुझे कहा कि सर, थोड़ा मुझे डर लग रहा है कल का। अब वो प्रेशर अगर मेरा कप्तान लेता है तो ऑब्वियसली वो प्रेशर कोच के ऊपर भी आता है, क्योंकि वो जरूरी है हमको कि हमारी टीम को किस तरह से, अगर कप्तान ही अगर प्रेशर में आ गया, और ऑब्वियसली कि वो प्रेशर मैं समझता हूँ एज अ कप्तान मैं भी हो चुका हूँ। लेकिन मैच जीतने का जो प्रेशर होता है उस टाइम, तो मैंने यही कहा, एक सिंपल सी चीज कही कि आदित्य, यू डोंट वरी अबाउट दैट, कि वी विल ट्राई एंड डू आवर बेस्ट, और मैं साथ में हूँ तुम्हारे। तो वो प्रेशर मुझे आया, शायद हो सकता है उस प्रेशर के कारण और जीतने के कारण। वैसे भी बहुत बार मैं 3 बजे 4 बजे उठता हूँ, बट इस टाइम मुझे पता नहीं चला कि मैं 2:36 मिनट 36 मिनट में मैं उठा था। मैं जस्ट घड़ी देखी और मैं बोला कि ये क्या हो गया। तो उस वो प्रेशर में मेरे ख्याल से वो चीज हुई है। सर, आप करिश्माई कोच हैं, बिल्कुल जिस टीम को छूते हैं सोना बन जाता है। 2020 में ही आपने कमान संभाली थी मध्य प्रदेश की, और मैंने सुना था कि आपने सबसे पहले तो इंटरव्यू लिया सारे खिलाड़ियों को, और कई खिलाड़ियों का बैटिंग क्रम भी आपने बदला, बॉलिंग क्रम भी बदला। सर, कैसे होता है कि एज अ कोच का जो एक जॉब होता है वो जॉब मैं निभाना चाहता हूँ, और उसमें
कोई बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है कि जिससे आप एक कैरेक्टर को जानना चाहते हैं, आप एक कैरेक्टर को पहचानना चाहते हैं, और वो क्या चाहता है और हम क्या चाहते हैं, जो टीम के डिमांड्स क्या होते हैं। उस दौरान मैं हमेशा प्लेयर के साथ बहुत ज्यादा समय गुजारता हूँ या ज्यादा समय में स्पेंड करता हूँ, और यही काम एक कोच का होता है। तो अगर हम देखते हैं तो टीम को बनाने के पीछे इंडिविजुअल प्लेयर्स की भी जरूरत होती है, लेकिन उसके साथ साथ टीम एज ए यूनिट कैसे खेलती है, इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी होता है। तो ये चीज को मैं हमेशा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर समझता हूँ। हर कोच, हर मैनेजर बोलो या हर कप्तान बोलो, ये हमेशा जीतने के लिए कुछ प्रयास करते रहते हैं। तो उसी तरह से मेरा भी प्रयास उसी तरह से रहा है। मीटिंग करते हैं, इंडिविजुअल लोग, इंडिविजुअल प्लेयर के साथ बात करते हैं, और वो वहाँ कहाँ कंफर्टेबल होते हैं। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की पहले की अगर मैं हिस्ट्री देखूंगा या मैं बात करना चाहूंगा, तो इंडिविजुअल प्लेयर्स किस तरह से उस उनके रणनीति में गुजरे हैं, और उनको कहाँ हिंडरेंस जो कहते हैं, या उनको जहाँ कॉन्फिडेंस लेवल उनको तो बढ़ाना आपने है, वेंकटेश अय्यर और यश दुबे को ओपनिंग के लिए कैसे तैयार कर लिया? अब वेंकटेश की बात होती है तो मेरे ख्याल से मैं जब पहली बार मध्य प्रदेश का जब हम प्रैक्टिस मैचेस खेल रहे थे, तब मैंने ये देखा कि वेंकटेश ये हमेशा 6 नंबर पे बैटिंग करता था, और हमेशा हर एक प्लेयर को मैंने पूछा था कि आप कौन से बैटिंग ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। तो इंडिविजुअल प्लेयर्स ने अपने अपने जो चीजें थी उन्होंने मुझे बताया था, उसके ऊपर मैं सोचने की कोशिश की। लेकिन जब प्रैक्टिस मैच हम छत्तीसगढ़ के सामने खेलने शुरू किया, जो हमारा प्रिपरेशन था एक वनडे टूर्नामेंट के पहले बीसीसीआई के, वहां मैंने देखा कि 2 या 3 मैच खेलने के बाद वेंकटेश अय्यर 6 नंबर पे खेल के अगर वो लास्ट 3 और 4 ओवर्स खेलता है और वो 35 और 25 नॉट आउट रहते हैं, तो मैंने बोला कि इसकी एबिलिटी जो इतनी अच्छी है तो उसको क्यों नहीं हम यूज करते। तो उस तरह से हमने सोचा, और मैंने वेंकटेश से भी बात किया। ऑब्वियसली उसका क्वेश्चन ये था कि सर मैंने कभी ओपन किया नहीं, लेकिन अगर कुछ होता है तो आप मुझे, हो सकता है कि आप मुझे ड्रॉप भी कर सकते हैं अगर मेरा परफॉर्मेंस नहीं होता। तो उसकी गारंटी मैंने उसको दी थी कि जब तक मैं हूँ तो ये चीज नहीं होगी। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, अगर नहीं होता होगा, तो हम वापस 6 नंबर पे आएंगे, बट यू हैव दैट एबिलिटी, यानी आप उसके लिए आगे जाना चाहिए, एंड ही इज एक्सेप्टेड दैट। नंबर 2, अगर हम कमिंग बैक टू यश दुबे, हमारे लिए अगर हमारी हिस्ट्री में अगर मध्य प्रदेश के देखेंगे तो हम हमेशा थोड़ा सा ओपनिंग स्लॉट में स्ट्रगल कर रहे थे। अब हमारे पास एक विकेट कीपर है, हमारे पास कॉम्बिनेशन बनाने के लिए एक विकेट कीपर अगर ओपनिंग बैटिंग करता है तो हमारे लिए जगह बनती है वेंकटेश अय्यर या अक्षत रघुवंशी की। और मैं नहीं चाहता हूं कि ये दोनों अच्छे बैट्समैन है। अगर वेंकटेश अय्यर अगर हमारे लिए अवेलेबल है तो ऑब्वियसली वो खेल सकता है, लेकिन वेंकटेश अय्यर अगर अवेलेबल नहीं है तो मुझे कोई स्लॉट तैयार करना पड़ेगा जिससे वो अक्षत रघुवंशी इस टीम में शामिल हो सकता है। तो उस चक्कर में मैंने ये सोचा कि क्यों ने यश दुबे अगर ओपन करता है तो यश दुबे भी खेल सकता है, वेंकटेश अय्यर भी खेल सकता है, और अक्षत रघुवंशी भी खेल सकता है। तो इस दौरान जब मैंने बात की तो यश दुबे ने मुझे कहा कि सर आप कहते हैं तो मैं जरूर करूंगा। मैंने कभी ओपन किया नहीं, लेकिन मैं 3 नंबर और 4 नंबर खेल सकता हूँ, या 6 नंबर भी खेल सकता हूँ। बट वो जो एक होता है कि एक आत्मविश्वास देना, और मेरे ख्याल से मोर देन दैट कॉन्फिडेंस लेवल देना कि भाई अगर आप अच्छा खिलाड़ी भी कुछ बता रहे थे कि आप गैजेट वगैरह का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, 1-to-1 कम्युनिकेशन में ज्यादा विश्वास रखते हैं, इसलिए शायद खिलाड़ी आपसे आसानी से जुड़ पाते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जो डिस्टेंस जो हम बनाते हैं कोच और प्लेयर्स के बीच में, उसको अगर नजदीक लेके आते हैं तो अपनी जो चीजें होती है तो वो कहीं भी कोई संकोच नहीं लेते हैं प्लेयर। और जो भी संकोच अगर कोच के पास होता है तो वो आमने सामने बात करके होते हैं, जिसे बोलते हैं ना कि सिटिंग अगेंस्ट ईच अदर, अपोजिट ईच अदर, जहाँ हम कम्युनिकेट और अपनी रिएक्शंस आपको पता चलते हैं। तो मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश के सभी प्लेयरों ने बहुत अच्छी तरह से मुझे एक्सेप्ट कर लिया, और वो समझ में आ गए उनको कि कम्युनिकेशन करना, बिकॉज
आज अगर कोई प्लेयर को अगर कोच एक आत्मविश्वास नहीं देता है तो डेफिनेटली मुश्किल होती है, बिकॉज आज अगर मैंने परफॉर्मेंस नहीं किया तो मैं कहाँ जाऊंगा, इस सोच में अगर वो खेलेगा तो दिक्कत तो जरूर आएगी। बिल्कुल सर, आपका जो रिकॉर्ड है बतौर कोच बहुत ही शानदार है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मिडास टच है शायद। आपने मुंबई को 2003-4 में, 2004-5 में और 2015-16 में चैंपियन बनाया। राजस्थान के आप डायरेक्टर से जब 2011-12 में टीम चैंपियन बनी थी, उसके बाद विदर्भ को आपने 2017-18, 2018-19 में चैंपियन बनाया। तो क्या कामयाबी का राज अगर मैं पूछूं आपसे तो क्या बताएंगे आप? नहीं, ये क्वेश्चन मेरे को बहुत लोगों ने पूछा, पर अभी भी उसका जवाब मैं दे नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं कि ये क्या होता है। मैं अपने प्रोसेस के ऊपर काम करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जो मिशन है हर टीम के लिए, बिकॉज हर टीम जीतने के लिए खेलती है और हर प्लेयर के अंदर वो जीतने की एक उम्मीद रहती है, तो उसको किस तरह से आगे बढ़ाना है, उनका मेंटल लेवल कैसे आगे लेके जाना है। जो भी मैंने सीखा हूँ मेरे क्रिकेट जीवन में, मेरे प्लेइंग डेज में, मेरे पास मेरे स्वर्गीय रमाकांत आचरेकर जी थे। उन्होंने जो बहुत सारी चीजें हमारे से करवा के ली थी, वही चीज मैं, वही मेथड मैं यूज करना चाहता हूँ। और मेरे साथ जो स्वर्गीय अशोक मंकट जी थे, जिनके साथ मेरे को मौका मिला 19 साल में खेलने का, और जिन्होंने मेरे को कप्तानसी कैसी करनी है, कोचिंग कैसी करनी है, स्ट्रैटेजी प्लानिंग कैसी करनी है, इस बारे में मेरे को उनसे बहुत सारी जानकारी मिली और नॉलेज मिला। तो उस मेथड को मैं यूज करता हूँ। मुझे इतना ही पता है कि कोई भी प्लेयर, कोई भी कोच, ये अपने क्रिकेट के ऊपर नहीं होता है। और मेरे ख्याल से जो रणजी प्लेयर हैं, ये जो डोमेस्टिक प्लेयर हैं, उनको कोच करना ज्यादा मुश्किल है बनस्पत जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, क्योंकि वो पहले से मैच्योर रहते हैं। तो आप क्या मानते हैं, आपकी क्या राय है इस पे? नहीं, ये बात सही है, मैच्योरिटी लेवल एक डिफरेंट होती है, क्योंकि जब आप एक अच्छे स्तर पर खेलते हो तो उनके पास मैच्योरिटी ज्यादा आती है, और जैसे जैसे आप खेलते जाते हो तो आपका एक अनुभव भी बढ़ता है। अब क्या होता है कि कई टीमों के अंदर अगर आप बंबई कहेंगे तो उनके पास इस तरह की मैच्योरिटी है कि उनको ये पता है कि हम खेलते हैं तो जीतने के लिए खेलते हैं। कोई टीम ऐसी होती है कि हमारा एक सेटिस्फेक्शन लेवल एक लेवल पे होता है, बट उनकी जो क्या बोलते हैं ना, कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर लाने के लिए और मेंटल स्टेटस, क्योंकि वो हम भी कुछ कम नहीं और हम भी कुछ कर सकते हैं, इस तरह का एक एटीट्यूड डेवलप करना, इसके पीछे मैं लगता हूँ। तो मुझे पता नहीं कि किस तरह से ये चीजें हो रही है। सभी लोग बोल रहे हैं कि आपने जैसे कहा कि मिडास टच है, मुझे पता नहीं। ये मैं इतना ही कह सकता हूँ कि भगवान का मेरे ऊपर हाथ है, और शायद जो भी मैं करता हूँ तो उसके लिए मुझे साथ मिलती है। प्लेयर्स ने मेरे को बहुत सारी रिस्पेक्ट दी है, और प्लेयर्स उस चीज को इम्प्लीमेंट करने में कभी भी कतराते नहीं। एक आखिरी सवाल है, क्या आपने कप्तान आदित्य श्रीवास्तव को हनीमून पर भी नहीं जाने दिया था? सॉरी, मैंने सुना नहीं सर, क्या? मैंने सुना है कि आपने कप्तान आदित्य श्रीवास्तव को शादी तो करने की इजाजत दी, लेकिन हनीमून पर जाने नहीं दिया। ये बात सही है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि आदित्य ने जब मुझे पूछा कि सर हमारे प्रोग्राम्स क्या है, हमारे हमारे कैंप्स की डेट्स क्या है, तो हमारी बात होती, बिकॉज हमारा रिलेशन, मेरा और आदित्य का, और आप कहो हमारे बाकी प्लेयरों का, कि इस तरह से रिस्पेक्ट से बात करते हैं, और उनको पता है कि कोई चीज पे सर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो जब उसने कहा तो मैंने कहा था कि भाई हमारा प्रिपरेशन हमारे मिशन के लिए चलने वाला है, अगर आप कैप्टन हो, आप कप्तान हो, तो आपको रहना जरूरी है इस चीज के लिए। तो कोशिश करना आपकी शादी के बाद आप कहीं जाओगे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रकांत पंडित जी, आपकी जो कामयाबी है आगे भी इसी तरह टीमों को कामयाब बनाते रहें और खिलाड़ियों का विश्वास जीतते रहें, और भारत की जो टीम है उसके लिए एक से एक प्रतिभाएं सामने देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, धन्यवाद सर।